हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। तो आपके एग्जाम में पता है हर एक साल ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखकर जाना मेरे दोस्त। आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं आपका दिया है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल दिया है। जो आपको ये तीन क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। आपको यहाँ से एक एक पॉइंट और एक एक मेथड को समझ में आएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रूट 2 है और 1/3 है। तो कैसे करना है यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या होता है, एक एक पॉइंट को इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, वीडियो को और भी शेयर कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट का यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करने का समझना है मेरे दोस्त। वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल दिया है। देखो योग और गुणनफल दिया है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो पहले समझो द्विघात बहुपद में योग और गुणनफल होता क्या, समझना वहाँ पे, ठीक है। तो पहले इसको मैं समझाता हूँ कि योग तथा गुणनफल होता क्या है। तो ये हो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आपका है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कभी कभी फार्मूला भी आता है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला होता है एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, समझना। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया आपका शून्याङ्कों का योग हो गया। क्या हो गया? आपका योग हो गया, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है? शून्याङ्कों का क्या होता है? गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल, ठीक है। क्या होता है? गुणनफल होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्याङ्कों का योग हो गया और अल्फा इंटू बीटा का मतलब आपका हो गया गुणनफल। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्याङ्कों का योग और गुणनफल दिया है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में दिया था क्या, तो फर्स्ट नंबर में आपका दिया है कि शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल। तो योग आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे योग का जो मान हो जाएगा आपका, योग आपका पहले योग है तो योग ही ना होगा, योग का मान आपका हो जाएगा क्या, √2। और गुणनफल का मान आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/, क्या हो जाएगा, 3। अब बताओ कि योग को क्या बोलते हैं, तो योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे मेरा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका हो गया, जैसे कि देख सकते हो क्या, √2 हो गया, क्योंकि योग होता है, योग का मतलब जोड़ होता है। यहाँ पे समझना, योग का मतलब जोड़ होता है। अल्फा इंटू बीटा जिसको क्या बोलते हैं, गुणनफल, वो मान आपका कितना है, तो 1/3 हो जाएगा। क्योंकि देखो सबसे पहले योग दिया है तो योग का मान आपका, योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो योग का मान आपका यहाँ पे सबसे पहले योग, तो योग का मान 2 हो गया। गुणनफल के मतलब अल्फा इंटू बीटा जो आपका कितना हो गया, 1/3 हो गया। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो बेसिकली इस फार्मूला पे बैठाना है और आपको द्विघात बहुपद बहुत ही आसान तरीका से निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरा योग और गुणनफल जैसे कि आप समझ में आपको आ गया क्या होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पहले योग था तो योग आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल हो गया आपको अल्फा इंटू बीटा, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का बेसिकली सूत्र आपको मैं पहले ही दिखाया कि द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, आप पता है इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है एस स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। कोई पूछेगा अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, शून्याङ्कों का योग होता है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है, शून्याङ्कों का गुणनफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा योग और गुणनफल दिया है, तो योग मेरा कितना हो गया, जो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया वो कितना हो गया आपका, तो यहाँ पे आपका योग जो पहले था तो योग आपका हो गया √2। तो यहाँ पे बैठाएंगे एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को योग बोलते हैं, तो योग का मान क्या आपका √2 है। तो यहाँ पे √2 हो जाएगा और गुन्ने में आपका ब्रैकेट का ब्रैकेट कर दो, एक से तो एक्स कर दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा जो क्या, अल्फा इंटू बीटा जिसको क्या बोलते हैं गुणनफल, वो कितना आपका है, तो 1/3 है। तो प्लस में आपका हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से करना क्या, समझना, यहाँ से आपको ये करना है कि एस स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में √2x हो जाएगा, क्योंकि गुना करेंगे तो √2 में तो √2x रहेगा, ठीक है। प्लस में क्या है 1/3, तो प्लस में 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये करना है, देखो जब भी किसी भी, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जब भी बट्टा में कोई संख्या हो तो इसको नीचे, सबके नीचे आपको 1 मानना है, इसके नीचे भी 1 मानना है, और क्या करना, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कि एलसीएम क्या होगा, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा ना। चलो 3 होगा। अब देखो 1 से कटेगा 3 बार में, अब 3 से ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3s स्क्वायर हो जाएगा। चलो फिर 1 से कटेगा 3 बार में, अब 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3√2x होगा। चलो प्लस का प्लस कर दिए, 3 से कटेगा 3 एक बार में, अब 1 से ऊपर गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। चलो ये हो गया। यहाँ पे मेरा आ गया 3s स्क्वायर
माइनस हो गया 3√2x प्लस क्या हो गया 1 बट्टे में क्या आपका है 3 है। अब इसके बराबर में आपको जीरो मानना है। यहाँ से आपको तिरछा तिरछी गुना करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको तिरछे तिरछे गुना करना है। तो अगर इसको एक में गुना करेंगे और इसको जीरो से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक में गुना करेंगे तो सब तो सेम ही रहेगा ना। 3s² माइनस 3√2x प्लस 1 ये सब सेम रहेगा, ठीक है। अब जीरो में किसी भी संख्या से गुना करने पर वो संख्या क्या होता है जीरो। तो ये बेसिकली आपका आंसर हो गया। तो कैसे किया फिर से समझ लेना। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसको आप एक बार दो बार अवश्य पढ़े, ठीक है, ताकि आपको पूरा अच्छे समझ में आए तभी सॉल्व करना, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसका शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल दिया था। योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अब देखो ये प्लस में है तो योग ही ना होगा, योग का मतलब जोड़ भी होता है। चलो गुणनफल का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू, मतलब गुना करके, देखो गुना है ना, तो गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो दोनों यहाँ पे मेरा मान दिया था तो मैंने यहाँ पे निकालना द्विघात बहुपद जिसका सूत्र होता है s² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था √2 था, √2 बैठा दिए, गुन्ना में एक्स था एक्स कर दिए, प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 1/3, तो मैंने 1/3 पे लिया, यहाँ पे बैठा दिया जैसे कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पे s² माइनस हो गया, जब गुना किया था √2x और प्लस में 1/3 हो गया। अब इसके नीचे देखो, यहाँ पे जब ये बट्टा में कोई संख्या यहाँ पे अगर आ जाता है तो सबसे पहले करना क्या है, इसके नीचे आपको एक मानना है सबके नीचे और सबको एलसीएम लेना है। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है। अब देखो 1 से कटेगा 3 कितना बार में 3 बार में, और 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3s² होगा ना। अब देखो फिर 1 से कटेगा 3 3 बार में, 3 से गुना करेंगे ऊपर तो क्या होगा 3√2x हो जाएगा। अब देखो 3 से कटेगा 3 एक बार में, और 1 से गुना करेंगे ऊपर 1 में तो क्या होगा 1 ही ना होगा, 1 1 में 1 होता है। अब यहाँ से बराबर में जीरो मानना और तिरछा तिरछा आपको गुना करना है। तो जब इसको में 1 से गुना करेंगे पूरा ऊपर वाले में तो क्या होगा, ऊपर तो सेम ही लिखा जाएगा। अब जीरो में 3 से गुना किया तो क्या हो गया जीरो हो गया। तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पे 3s² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर जीरो आपको आ चुका है, जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन देखना क्या है, तो सेकंड नंबर में आपका क्या -1/4 है, 1/4 है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है मेरे दोस्त। वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपको यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर लोगे, ठीक है। देखो सेकंड में सॉल्व करने से पहले समझना, यहाँ पे इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे पहले योग है फिर क्या गुणनफल है, तो योग का मान क्या होगा बताओ। योग का मान आपका क्या होगा, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका मान आपका -1/4 होगा। और गुणनफल का मान क्या होगा, तो जिसको बोलते हैं क्या अल्फा इंटू बीटा, इसका मान क्या होगा आपका 1/4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली द्विघात बहुपद निकालना है। तो कैसे सॉल्व कर देंगे, एक एक पॉइंट को समझना। तो फाइनली मैंने यहाँ पे लिखा है कि -1/4 और क्या 1/4 लिख दिया। अब देखो समझना, यहाँ पे देखो क्या है, तो 1/4 जो है आपका पहले योग पूछा था, योग का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो आपका अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है गुणनफल, जिसका मान क्या है यहाँ पे 1/4 है, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है बताओ। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है s² माइनस में होता है अल्फा प्लस क्या होता है बीटा एक्स, और प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। ये आपको फार्मूला पता होना बहुत जरूरी है। तो माइनस यहाँ पे s² हो गया। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस में 1/4 है, तो 1/4 माइनस में एक्स का एक्स लिख दिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4, तो 1/4 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आता, बेसिकली समझ में आता होगा। चलो s² हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/4, और x में गुना करेंगे तो 1/4x हो गया, और प्लस में क्या है 1/4, तो 1/4 कर दिया, ठीक है। अब देखो दोनों का नीचे क्या है, यहाँ पे दोनों के नीचे क्या है 1 आ चुका है ना। दोनों के नीचे क्या 4 बट्टा में, देखो दोनों बट्टा में है ना 4 4, तो ऐसा करते हैं कि नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानो, और एलसीएम ले होता है 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा। बट्टा में कोई भी संख्या रहे उसको आपको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखो 1 से कटेगा 4 4 बार में, और 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4s² होगा, ठीक है, प्लस का प्लस। 4 से कटेगा 4 एक बार में, और 1 में अगर 1 से गुना करेंगे तो x होगा, ठीक है। फिर 4 से कटेगा 4 एक बार में, और 1 से ऊपर गुना करेंगे 1 में तो क्या होगा 1 1 में 1 होगा। अब बराबर में आपको जीरो मानना और तिरछा तिरछी गुना करना, ठीक है। यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना, तो इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ठीक है। तो जब इसको हम इससे गुना करेंगे ऊपर वाले में तो सब तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा ना, क्योंकि 1 में गुना करेंगे तो सब क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। अब जीरो में 4 से गुना तो क्या हो गया जीरो, तो आपका बेसिकली आंसर ये आ चुका है, ठीक है। कैसा किया फिर से समझो, यहाँ पे आपका दिया था
यहाँ पे आपको दिया था क्या, तो यहाँ पे माइनस में आपका दिया था 1/4 जो अल्फा प्लस बीटा का मान था, यहाँ पे ये अल्फा इंटू बीटा का मान। घात बहुपद निकालने का बेसिकली सूत्र ये होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। मैंने इसको बेसिकली यहाँ बैठाते, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 का 4, एक्स का एक्स हो गया 1/4। और देखो नीचे बट्टा में 4 था तो सबको एलसीएम लिया तो क्या आ गया 4 आ गया। अब एक से कटेगा 4, 4 बार में 4 से गुनेंगे तो 4x² हो गया। 4 से कटेगा 4 एक बार में, अब 1 से जब ऊपर गुना किया था क्या हो गया x हो गया। अब 4 से कटेगा 4 एक बार में, और 1 से जब 1 में गुना करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ से करना तिरछा तिरछे गुना है, तो नीचे वाले में अगर 1 से गुना करेंगे, ऊपर वाले में 1 से गुना करेंगे, सब तो सेम ही रहेगा। अब 4 से 0 में तो क्या होगा 0 ही ना होगा। तो आपका आंसर बेसिकली ये आ चुका है, जो बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड तक सॉल्व किया। थर्ड नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको भी अंत तक देख कर जाना। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना यार। तो यहाँ पे हम थर्ड का सॉल्व करते हैं। तो आपको थर्ड नंबर में क्वेश्चन था कि 1 और 1 का यहाँ पे निकालना है, ठीक है। द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है। तो योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ये आपको पता है, पहले ही मैं समझाया आपको। और गुणनफल के मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान। चलो यहाँ पे हमको निकालना क्या, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालने के लिए सबसे बेसिकली सूत्र क्या होता है कि s² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इसको बैठा देना, तो क्या हो जाएगा s² माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और गुन्ने में x तो x कर दो, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या 1, तो इसका भी 1 हो जाएगा। चलो यहाँ पे हो गया s² माइनस, अब 1 में अगर x से गुना करेंगे तो क्या होगा x होगा, और यहाँ पे 1 एकम 1 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो इसका बट्टा में कुछ मतलब नहीं है, नहीं ना है, तो आपका आंसर बेसिकली यही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आज इस वीडियो के माध्यम से हम 3 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जो आपके एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपको बेसिकली एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, चैनल से सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।